Good evening, students. Welcome to this session on prototyping your idea. IoT डिवाइसेस के बारे में हमने स्टडी करा था. अब हमें पता चलेगा बेसिकली हम कैसे अप्लाई करते हैं अपने आइडिया को. प्रोटोटाइपिंग योर आइडिया मतलब अपने आइडिया को हम एग्जीक्यूट करते हैं थ्रू सम वर्किंग मॉडल. हम नेक्स्ट स्लाइड में पता लगाते हैं. डिफाइनिंग प्रोटोटाइपिंग. Prototyping is the process of creating a working model of a product or system. मान लो जैसे कि कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है जिसमें से बिजली बनती है ना, पानी से बिजली बनती है. तो मान लो हमें किसी भी पहाड़ में, उत्तराखंड के पहाड़ में हमें ड्रिलिंग करनी है, रॉक कटिंग करनी है, जहाँ पे हम डैम बना पाए. डैम में पूरा जल को स्टोर करा जाता है, उसके बाद फिर हम उससे बिजली बनाते हैं. तो सबसे पहले हम मॉडल बनाते हैं, वर्किंग मॉडल. छोटा सा मॉडल होता है, एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट होता है जिसके थ्रू सब इंजीनियर्स डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम इस कार्य को फुलफिल करेंगे. इस वर्किंग मॉडल को बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग. इन IoT it helps to have design skills, electrical skills and to understand how TCP works. तो बेसिकली अब हम टेक्नोलॉजी की बात करी जाए, सॉफ्टवेयर स्किल्स की, तो सॉफ्टवेयर स्किल्स में बेसिकली जब प्रोटोटाइपिंग करी जाती है, हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं हाउ TCP वर्क्स. TCP IP ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है. इट हेल्प्स टू डिजाइन स्किल्स, इलेक्ट्रिकल स्किल्स एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स. Because the IoT is still developing, there are still unknown tasks to discover. This is a great time to invent something that is part of the IoT. Yes. Next. How to prototype. Prototype मतलब अब हम वो वर्किंग मॉडल कैसे बनाएं. Excuse me. पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोटोटाइप होता क्या है. एक वर्किंग मॉडल को बोलते हैं, जिसकी आप लेफ्ट साइड एक देख रहे हो, एक स्टूडेंट है जो कुछ अरेंजमेंट कर रही है इस डिवाइसेस में. ये एक मॉडल बना रही है, ठीक है. ऐसे ही सॉफ्टवेयर की बात करी जाए, सॉफ्टवेयर में हमें कुछ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस डिजाइन करने होते हैं, प्रोग्रामिंग करनी होती है, जिसके थ्रू एक स्मार्ट डिवाइस अपना काम करता है, स्मार्ट डिवाइस ऑपरेट करता है. नाउ हाउ डू यू प्रोटोटाइप. अ टीम एट गूगल यूज द रैपिड प्रोटोटाइपिंग मेथड टू क्रिएट द गूगल ग्लास. अब एक प्रोटोटाइपिंग मेथड है जो गूगल कंपनी ने, एक सर्च इंजन ग्लोबल जायंट्स है, उन्होंने डिजाइन करा है टू क्रिएट द गूगल ग्लास. नाउ next, Kickstarter, Indiegogo and Crowdfunder are just 3 of the many online crowdfunding programs. जब भी आपको कुछ प्रोटोटाइप डिजाइन करना होता है, कोई आपको ऑनलाइन वेबसाइट डिजाइन करनी है, प्रोग्रामिंग करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली धन की आवश्यकता होती है. उसके लिए कुछ कंपनीज हैं जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, प्रोटोटाइप्स बना सकते हो. उन कंपनीज का नाम है किकस्टार्टर, इंडियाजोजो एंड क्राउडफंडर. राइट. व्हाट IoT इन्वेंशन विल यू क्रिएट. अब आप क्या बनाओगे वो हम देखते हैं. फिजिकल मटेरियल्स. टॉप राइट हैंड साइड में देखो, ये फिजिकल मटेरियल्स है. एक इलेक्ट्रिक ड्रिलर है, फिर कुछ ये थिन शीट्स, नट्स होते हैं, ब्लॉक ऑफ वुड, सेलो टेप है. आपके पास फिजिकल मटेरियल्स होने चाहिए, तभी तो आप प्रोजेक्ट बना सकते हो. राइट. नाउ कमिंग टू द इंटरनेट, पीपल हु हैव नेवर फिजिकली मेट कैन नाउ कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर. इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों से, उनसे आप जानकारी ले सकते हो कि कैसे मैं कोई अपना यूनिक आइडिया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा. मेकर मीडिया इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग मेकर्स विद ईच अदर टू एक्सचेंज प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज. मेकर मीडिया, अब अलग अलग ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है. ग्लोबल प्लेटफॉर्म बेसिकली जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि मैं क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर सकता हूँ, क्या क्या उसमें क्रिएटिविटी है, और उसमें एक एक्सचेंज होता है आपके आइडियाज को. तो अलग अलग ये आइडिया शेयरिंग वेबसाइट्स है जिनको बोलते हैं मेकर मीडिया. मेकिंग सोसाइटी हैज अ गुड सेक्शन ऑन मॉडलिंग प्लास्टिक एंड क्ले. ऐसी मेकिंग सोसाइटी एक अलग से प्लेटफॉर्म है. लेगो माइंडस्टॉर्म्स हैज अ लार्ज
Yes, I continue. Lego Mindstorms has a large community of contributors and fans. अब बेसिकली ये उन वेबसाइट्स की बात हो रही है जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपको प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन देने में। आपको पता लगता है कि मैं कैसे अपने स्मार्टफोन डिवाइस से अलग अलग क्रिएटिव काम कर सकता हूँ। लाइक यू कैन ऑपरेट द बल्ब्स इनसाइड द हाउस, द फैंस, द डिफरेंट डिफरेंट डोर्स, कोई भी आप क्रिएटिव काम कर सकते हो। उसके लिए आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसके थ्रू आप यू कैन वर्क। आपको रिसोर्सेस पता लग जाती है कि मैं ऐसे इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता हूँ। तो ये सारे वेबसाइट्स के नाम है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स दैट असिस्ट यू इन योर क्रिएटिव वर्क। ऐसे ही देखता हूँ मेकानो है एज अ मॉडल कंस्ट्रक्शन सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ रीयूजेबल मेटल स्ट्रिप्स। सिमिलरली 3D प्रिंटिंग, लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 3D प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सॉलिड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अ 3D मॉडल कंप्यूटर फाइल। अब सिमुलेशन टेक्नोलॉजी की बात करी जाए, मान लो आपको एक सिंपल सा डिवाइस बनाना है, आपको एक मोबाइल फोन और व्हेन आई से एक गाड़ी बनानी है, तो आपने एक सिमुलेशन मॉडल होता है उसके थ्रू आपने गाड़ी बना ली। फिर आपको पता लगेगा कि क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स की आवश्यकता है। इंजन है, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम है, और फिर पेट्रोल टैंक्स होते हैं, फिर उसमें फ्रेम्स होता है, फिर इंटरनल डिजाइन होते हैं, देन डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। तो लाइक दिस सिमुलेशन मॉडल से आप एक 3D मॉडल बनाते हो जिसके थ्रू यू कम टू नो कि कैसे मैं एक प्रोजेक्ट को इनिशियल से फाइनल स्टेज तक मैं लॉन्च कर सकता हूँ, राइट। सो दीज थिंग्स गिव यू आइडिया कि कैसे आप एक प्रोटोटाइप डिजाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक टूल किट। While you can create programs for almost any computer, some platforms are designed for the beginner. Below you will find some of the most popular platforms. Back. अब बेसिकली जब सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो आप कोई भी, तो बिगिनर्स के तो मेरा थोड़ा टाइम लगता है, राइट। अब कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो हेल्प करते हैं कैसे आप प्रोग्रामिंग जल्दी कर सकते हो, हाउ यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोग्रामिंग। नाउ यू सी, अब उसको हम टूल किट्स मान रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है अर्डाइनो, रास्पबेरी पाई, बीगल बोन। ये टूल किट्स हैं जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक का जो कोई भी काम जल्दी कर सकते हो। पहला है अर्डाइनो। Arduino is an open source physical computing platform based on a simple microcontroller board and a development environment for writing software for the board. Now basically आपको मान लो कुछ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड बनाना है, उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है अर्डाइनो जो हेल्प करता है कैसे आप उसकी सॉफ्टली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। You can develop interactive objects that take input from a variety of switches or sensors to control lights, motors, and other physical objects. Similarly, Raspberry Pi is a low-cost एक कंप्यूटर डिवाइस होता है, क्रेडिट कार्ड साइज्ड कंप्यूटर डिवाइस दैट प्लग्स इनटू कंप्यूटर मॉनिटर और टीवी। रास्पबेरी पाई बेसिकली एक छोटा सा एक चिप साइज डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करते हैं, और उसके थ्रू हम पूरा इंटरनेट यूज कर सकते हैं, डिफरेंट वीडियोस हमें देखनी है, मेकिंग स्प्रेडशीट्स, राइट। तो इसका बेसिकली क्या है, आपने एक प्रोग्रामिंग करी और उस डिवाइस को कंप्यूटर में लगा दिया, उसके बाद फिर आप सारे फंक्शंस एक्सेस कर रहे हो, उसे बोलते हैं रास्पबेरी पाई। ओके, another last point है BeagleBone is a very similar to the Raspberry Pi in power requirements applications. The BeagleBone has more processing power than the Raspberry Pi, therefore it is a better choice for applications with higher processing requirements. BeagleBone जो लास्ट पॉइंट है ये भी एक रास्पबेरी साइज
डिवाइस होता है जो हम इंस्टॉल करते हैं, उसकी मोर प्रोसेसिंग पावर होती है एंड इट इज अ बेटर चॉइस फॉर एप्लीकेशंस विद हायर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। अब बेसिकली ये सारे टूल किट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक टूल किट्स की बात हुई है, मतलब कि इनके थ्रू आप प्रोग्रामिंग जल्दी कर सकते हो, और ये ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप कोई भी टास्क परफॉर्म करनी है, मान लो आपको एक मदरबोर्ड की प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो जल्दी प्रोग्रामिंग करके फिर कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग रिसोर्सेज। टाइटल से पता लग रहा है प्रोग्रामिंग रिसोर्सेज क्या है, मतलब प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कहां कहां हम प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं प्रॉपरली। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज। बेसिकली टाइटल का अर्थ पता होना चाहिए, जब आपको अर्थ पता है देन इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब प्रोग्रामिंग के अलग अलग क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कहां से हम सीख सकते हैं। आप टॉप राइट हैंड साइड में देखोगे PHP, PHP टॉप साइड, बेसिकली ये कोई काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग है। इसमें अब इसके थ्रू आप वेबसाइट डिजाइन करते हो। PHP एक प्रोग्रामिंग होती है जिसके थ्रू आप वेबसाइट डिजाइन करते हो, राइट। अब क्या इसका एक पर्टिकुलर टास्क है, क्या डिजाइन हो रहा है, इतना तो मुझे क्लैरिटी नहीं है, बट आई नो दैट PHP इज यूज्ड फॉर द वेबसाइट डिजाइनिंग। नाउ अब अलग अलग बेसिकली प्रोग्रामिंग रिसोर्सेज हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम कैसे प्रोग्रामिंग जल्दी कर सकते हैं, और कहां से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है विच विल हेल्प अस टू डेवलप द IoT बेस्ड डिवाइसेस। पहली बात आती है MIT ओपन कोर्सवेयर, OCW, एक्सक्यूज मी। MIT इज बेसिकली मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक जगह है हमारे US में। MIT वर्ल्ड की टॉप रिकॉग्नाइज्ड एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, जहां वर्ल्ड के टॉप स्टूडेंट स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड्स और डिफरेंट फील्ड्स में। और अब सब के लिए संभव नहीं है कि वो वहां पे कोर्स कर पाए, इसलिए मान लो आप इंडिया में हो और आप चाहते हो कि मुझे स्मार्ट डिवाइस ऑपरेट करने हैं और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप ओपन कोर्सवेयर एक्सेस करते हो। इसमें आप क्या है, बेसिकली इट्स अ वेब बेस्ड पब्लिकेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल MIT कोर्स कंटेंट। आपको कोई भी कोर्स कंटेंट चाहिए, स्टडी करना है या कोई भी ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने हैं, तो आप MIT का OCW है उसमें आप लेक्चर्स में एनरोल करो, and then you can gain the knowledge corresponding to your field, right? Open and available to the world. OCW is a great place to get familiar with computer programming for free. OCW programming related courses can be found at this much link. इस लिंक में आप क्लिक करोगे तो you can access these OCWs. Similarly, Khan Academy है which help you to gain computer based knowledge. लिंक्स भी मेंशन्ड है, कोड एकेडमी है, लाइक दे आर द गुड प्रोग्रामिंग रिसोर्सेज। कम्युनिटी इन्वेंटर एंड एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप्स। एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप बेसिकली बिजनेस बेस्ड वर्कशॉप्स, मतलब कि आपने वर्कशॉप्स कुछ स्टार्ट करी हैं या काम कर रहे हो, बाद में फिर उस प्रोजेक्ट को आप कमर्शलाइज करोगे। एंटरप्रेन्योर मतलब जिनको स्मॉल स्केल में स्टार्ट करते हैं बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि इस बिजनेस बेस्ड वर्कशॉप्स हैं। कम्युनिटी इन्वेंटर, इन्वेंटर की बात हो रही है, अब आपको कुछ आविष्कार करना है। राइट साइड हम देखते हैं एक यंग क्यूट सा स्टूडेंट है जो लाइक आई ग्लासेस उसने पहन रखे हैं, और कुछ वायर्स हैं उसकी, वो पता नहीं कुछ लाइक स्मोल्डरिंग कर रहे हैं, दिस समथिंग टास्क ही इज डूइंग, और कुछ गैजेट्स भी दिख रहे हैं आप सबको। ब्लैक टेप है एंड वायर्स। दिस शोज की अंदर हाई रेजोल्यूशन, मतलब लेंस के अंदर काम करके ये प्रॉपरली कुछ वायरिंग काम कर रहे हैं, और कुछ ये इनका प्रोजेक्ट है जिसमें ये एब्जॉर्ब्ड है। अब बात वही आ रही है प्रोटोटाइप की। प्रोटोटाइप, कोई भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। नाउ perhaps you have just created something really great. What now? There are a number of places where you can get help exposing your idea and prototype to others. Investigate what is available in your community. Now listen, लास्ट पॉइंट का डिस्कस करेंगे। मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बना दिया, मान लो आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बना दिया एनीडेस्क। एनीडेस्क के बारे में आप सब जानते हैं, या हो सकता है किसी को इंफॉर्मेशन कम हो। यस,
कुछ साल पहले एनीडेस्क नहीं आया था, लाइक अभी आई थिंक लेटेस्ट ही टेक्नोलॉजी है। मान लो आपने 5 साल पहले एनीडेस्क का आविष्कार करा। एनीडेस्क सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, मान लो दिल्ली में आप बैठे हो और मेरा लैपटॉप यहाँ पे मेरठ में है, तो दिल्ली में बैठ के आप मेरे लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते हो, आप सारे उसके इंटरनल फीचर्स एक्सेस कर सकते हो, डेस्कटॉप को, पूरे उसके फोल्डर्स को, उसके ड्राइव्स को। इन केस मान लो मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में, तो आई कैन टेक हेल्प। दीपक मान लो एक स्टूडेंट है जो दिल्ली में बैठा है, और उसे मैंने रिक्वेस्ट करा कि प्लीज मेरा लैपटॉप दिल्ली में जो डेल है उसे आप ऑपरेट करो, तो दीपक कैन एक्सेस माई लैपटॉप थ्रू अ सॉफ्टवेयर। ओके, वाइल सिटिंग इन दिल्ली ही कैन ऑपरेट माई लैपटॉप विच इज इन मेरठ थ्रू अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एनीडेस्क सॉफ्टवेयर। आपने उसका इन्वेंशन कर दी। अब अब आप मान लो या तो इन्वेंशन कर दी या इन्वेंशन होने वाली है, तो आपका उसका आइडिया है, उस आइडिया को आप लॉन्च करते हो और आप चाहते हो कि मैं जानूं कि लोगों के क्या ओपिनियंस हैं उसके बारे में, लोग क्या सोचते हैं कि ये सॉफ्टवेयर सही है, ठीक है, कुछ इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स तो नहीं है, इसकी प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो कुछ आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना है। यू वांट टू, मे बी यू वांट टू लिसन टू सम ओपिनियंस। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उसमें से एक वेबसाइट है क्वर्की। गुड एग्जांपल इज क्वर्की allows users to share their ideas. When an idea is submitted, other Quirky users can vote and choose whether or not they want to support your idea. If an idea is good, it may become a real product. You can learn more about Quirky at this particular link. Quirky में आपने मान लो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना पूरा आइडिया शेयर करो, मान लो थोड़ा सा अपना आइडिया शेयर करा, तो एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा कि इंडियंस का, ये मान लो अमेरिकन का, ये वैसे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सब लोग इस वेबसाइट्स में कनेक्टेड हैं। यूएस, कनाडा, मेक्सिको, फिर आपका यूके, फ्रांस, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, सब लोग स्टूडेंट से मान लो आपका आइडिया शेयर कर रहे हैं और उस पर वो डिस्कशन करते हैं, तो आपको पता लगता है कि यस, क्या मेरा आइडिया ठीक है, क्या मेरा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन सही है, क्या मैं इसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या बहुत अच्छा है, क्या ठीक ठाक है, या मुझे उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं। राइट, क्योंकि ना थोड़ा सा आपको ओपिनियन चाहिए होता है। दैट्स वाई ऐसी वेबसाइट है क्वर्की जिसके थ्रू यू कैन गेट अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्रिएटिविटी। जो तुमने कुछ क्रिएटिव काम करा है, तुमने कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करा है, उससे संबंधित तुम्हें जानकारी और लोगों के ओपिनियंस मिल सकते हैं। नीचे लिंक है, यू कैन इजिली क्लिक ओवर इट एंड फाइनली यू कैन एक्सेस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम, और आप पूरा प्रॉपरली इस कंटेंट को स्टडी करो, और मैं चाहता हूँ डिस्कशन करो, क्योंकि जब आप डिस्कस करते हो देन यू लर्न बेटर। एक दूसरे के साथ आप डिस्कस करा करो कि मुझे क्या चीज़ समझ में आई, क्या टर्म समझ में नहीं आया, वो आप मुझसे पूछो, क्योंकि डिस्कशन से और क्लैरिटी होती है। तो थैंक यू वेरी मच, सून वी विल मीट, हैव अ गुड डे।